हाँ जी, 11th क्लास लीनियर इनइक्वालिटीज की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 6th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सेमी क्लोज इंटरवल a to b is the solution set of the inequality x upon x minus 1 less than equal to 0, then find the value of a minus b plus 3। करिए बेटा फाइंड आउट। आई एम श्योर बेटा आप इसका आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज ट्रू। चलिए बात करते हैं कैसे कैलकुलेट हुआ। देखिए गौर से सुनिएगा बेटा, इनइक्वालिटीज हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये, इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन बहुत बच्चे इसे गलत करते हैं। प्लीज गौर से सुनिएगा। देखिए ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, x अपॉन x माइनस 1 नेगेटिव या इक्वल टू 0 हो, तो इसको अगर आप सोचो ये 0 कब होगा, जब बेटा x 0 होगा, 0 अपॉन माइनस 1 0 होगा, तब ये 0 होगा। ठीक है, और 0 के अलावा ये नेगेटिव कब होगा, क्योंकि ये रैशनल एक्सप्रेशन है, जब न्यूमैरेटर पॉजिटिव डेनोमिनेटर नेगेटिव, एक तो तब नेगेटिव होगा, या फिर न्यूमैरेटर नेगेटिव डेनोमिनेटर पॉजिटिव तब नेगेटिव होगा। पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव ये होता है नेगेटिव, या फिर नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव ये होता है नेगेटिव। ठीक है, सिंपल इतनी चीज को यूज करते हो बेटा। और जस्ट सी x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 1, इसके अगर सॉल्यूशन की बात करो, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 1। ग्रेटर देन 0 मतलब इस साइड स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, 0 नहीं इंक्लूड होगा, और लेस देन 1 मींस इस साइड। तो कॉमन पोर्शन क्या आएगा बेटा, ये इतना कॉमन पोर्शन आएगा, दैट मींस ओपन इंटरवल 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1 ये सॉल्यूशन आएगा। जबकि यहां पर जब हम बात करते हैं x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 1, यहां से x ग्रेटर देन 1 गया ना, अब इसका जब कॉमन सॉल्यूशन की बात करो, ओके लेट मी जस्ट ड्रॉ विद दिस, 0 से स्मॉलर और 1 से ग्रेटर, कोई कॉमन पोर्शन आ रहा है बेटा? कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा। दैट मीन्स इस वाले पोर्शन का सॉल्यूशन कोई नहीं होता, नो सॉल्यूशन। और अब तीनों को आप कंबाइन करो तो अल्टीमेट सॉल्यूशन आ जाता है सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, और जो आपको दे रखा है a to b, दैट मीन्स आप कंपेयर करते हो तो a आपका 0, b आपका 1, और इसमें पुट करते हो तो 0 माइनस 1 प्लस 3 दैट मीन्स 2 आपका आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस के लिए मैं एक हिंट देना चाहूंगी बेटा, बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इतना लंबा सोचना वगैरह भी जरूरी नहीं है, हर बच्चा फास्ट कर पाता है। x माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर ये कहा जा रहा है लेस देन 0 है, और डेफिनेटली यहां मैं बात करूंगी a लेस देन b हो, ये छोटा हो b से, तब इसका सॉल्यूशन आप सीधा याद रख सकते हो, x विल बिलोंग्स टू ए बी ओपन इंटरवल, ए बी ओपन इंटरवल। इस ये वाली कंडीशन जो है ये आप ध्यान रख सकते हो। यस, अगर यही सेम में पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो आप बात कर सकते हो इसको छोड़ के, रियल नंबर में से इसको छोड़ के जो आपके आएंगे उनकी वैल्यू पर। ठीक है, तो ये आप छोटा सा हिंट याद रख सकते हो क्विकली निकालने के लिए, बट डिटेल में मैंने एक बार आपको समझा दिया, और बिल्कुल जिसको इसकी फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस होती है बेटा वो ये भी बहुत क्विकली निकाल पाएगा, ऐसा नहीं है कुछ हार्ड एंड फास्ट, बहुत इजीली सोच सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If semi-open interval a to b is the solution set of the inequality -1 less than 2x minus 3 less than equal to 7, then find the value of square root of a plus b plus 3। करिए बेटा। यस, इसका आंसर चेक करिए बेटा, 3 आया है आपका। आया है तो बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली बजाइए, नहीं आया तो देखिए समझिए कैसे आया बेटा। सिंपल इनइक्वालिटी है, बहुत इजीली आप इसे मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। -3 पहले आपने दोनों तरफ ऐड करना है, -1 प्लस 3 और 7 प्लस 3। ठीक है, चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ पूरा, नो डाउट ये सब आपका मेंटली स्किप हो जाता है आराम से। 2, अब ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड करना है, 2 by 2 and 10 by 2।
x will lie between these two number, that means 1 and 5. तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या आ गया, ओपन एट 1, क्लोज एट 5, सेमी ओपन इंटरवल। तो ए क्या हो गया बेटा 1, बी क्या हो गया 5, और ये नंबर आपका क्या हो गया 1 + 5 + 3, दैट मीन्स 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट, बहुत इजीली मेंटली कैलकुलेट हो सकता है ये। चलिए नेक्स्ट, if closed interval a to b is the solution set of the inequality -1 less than equal to -x less than equal to 7, then find the value of a plus b plus 14. Very easy बेटा, करिए। यस, आई एम श्योर इसका आंसर आया है बेटा आपका 8। कैसे आया, बहुत इजी था, यहाँ कुछ नहीं करना था, आपने -x की जगह x लाना है, दैट मीन्स -1 से मल्टीप्लाई या यू कहें डिवाइड करना है, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -7, और इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, है ना, इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स। तो आपका सॉल्यूशन हो गया -7 to 1 क्लोज इंटरवल, राइट, x इस इंटरवल को बिलोंग करेगा, दैट मीन्स a हो गया बेटा -7, ये सॉल्यूशन सेट देर का ना, और b हो गया 1, बस इसमें आप पुट करेंगे -7 + 1 + 14, दैट मीन्स 8, 8 इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if -5 less than equal to x less than equal to 3, then what will be the maximum value of modulus x? Yes, सोच समझ के आंसर दीजिए बेटा। यस, इसका आंसर 5 आया आपका बेटा। देखिए आई एम श्योर बहुत बच्चों का सही आया होगा, लेकिन कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो प्लीज गौर से समझ लें बेटा। देखिए x की वैल्यू कही है -5 और 3 के बीच में, तो मॉडुलस x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x 0 से 5 के बीच में लाई करेगी। मिनिमम पूछी होती तो 0 बताते, आपसे पूछिए मैक्सिमम तो वो 5 है, ठीक है, 5 है आपकी। ये जब एब्सोल्यूट वैल्यू बात करते हो तो मिनिमम 0 आएगी यहाँ, ठीक है, तो आपकी वैल्यू हो गई 5। Yes, if -17.5 less than equal to y less than equal to 9.39, then what will be the minimum value of modulus y? I'm sure आप quickly आंसर दे सकते हैं बेटा। Yes, 0 आंसर आया बेटा आपका। वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अब फिर से बात करें बेटा, उसी ढंग का देखिए एक्सप्रेशन है, और मॉडुलस y की बात करेंगे तो डेफिनेटली मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। मैक्सिमम इन दोनों में से किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है, इसकी। मैक्सिमम आपकी 17.5 आएगी, लेकिन यहाँ मिनिमम पूछी थी, बिल्कुल वो 0 है, मैक्सिमम पूछी होती तो दैट विल बी 17.5। ओके, चलिए यहाँ लीनियर इनइक्वालिटीज की प्रैक्टिस फिनिश होती है बेटा। दैट्स ऑल फॉर द डे।